रात का सन्नाटा, पुराने हवेली जैसे इस बंगले में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 20 साल की आव्या खिड़की के पास खड़ी थी, सफेद नाइट गाउन में, बाल हवा में लहराते हुए। उसकी आंखों में एक खालीपन था, लेकिन चेहरे पर वो खूबसूरती थी जिसे देखकर कोई भी कहे, परी जैसी दिखती है। आव्या करोड़पति थी, माँ बाप के अचानक एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद पूरी संपत्ति उसकी थी। लेकिन उसके पास पैसा था, लेकिन परिवार नहीं। मजबूरी में वो अपने मामा जितेंद्र और मामी रेणुका के साथ रहने लगी। लेकिन यहां प्यार नहीं, सिर्फ जायदाद की भूख थी। सुबह का नाश्ता के समय था। रेणुका मामी डायमंड का सेट पहनी, चाय की चुस्की लेते हुए बोल रही थी, अरे जितेंद्र, बस थोड़ा टाइम और। ये लड़की हमारी मुट्ठी में है, फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम। समझ रहे हो ना? जितेंद्र मुस्कुराया, फिर आंखें सिकोड़ते हुए जवाब देता है, समझ रहा हूं रेणु, लेकिन ध्यान रखना, कहीं इसे भनक न लगे। ये दिखने में मासूम है, लेकिन खून में करोड़ों हैं। उधर आव्या चुपचाप सब सुन रही थी। दिल में चुभन हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी, इस घर में उसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा है। आव्या का दिन ऐसे गुजरता, सुबह योगा, फिर कॉलेज, फिर वापस आकर किताबें पढ़ना। वो दोस्तों से ज्यादा वक्त अपनी माँ की पुरानी डायरी के साथ बिताती थी। उस डायरी में उसकी माँ ने लिखी थी, बेटी, लोगों के लालच से डरना मत, और किसी के पैसों से नहीं, अपनी मेहनत से जीना। लेकिन मामा मामी का प्लान कुछ और ही था। रेणुका ने जितेंद्र से कहती है, देखो, अब आव्या बड़ी हो गई है, हमें इसे किसी अमीर से शादी करवा देनी चाहिए, वरना ये पढ़ लिखकर हमारी प्लानिंग बिगाड़ देगी। जितेंद्र ने आंखों में चालाकी भरते हुए जवाब देता है, ठीक है, मैं देखता हूं कोई ऐसा लड़का जो हमारी तरह हो, मतलब पैसा भी आ जाए और हम भी मजे में रहें। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने रिश्ता ढूंढ निकाला। वरुण मेहरा, 25 साल का, स्मार्ट, बिजनेस टाइकून का बेटा, ऊपर से बातें इतनी मीठी कि किसी भी लड़की का दिल पिघल जाए। वरुण पहली बार आव्या से मिलने आया तो उसने उसकी आंखों में सीधा देखा और मुस्कुराते हुए, हाय आव्या, तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी लाइफ का सबसे कीमती मोती ढूंढ लिया हो। आव्या शर्माई, लेकिन उसके दिल में हल्की सी बेचैनी भी थी। शायद उसकी मां की डायरी के शब्द उसे सावधान कर रहे थे, लेकिन मामा मामी का दबाव इतना था कि वो ना कहने की हिम्मत न कर पाए। शादी की डेट फिक्स हो गई। रेणुका और जितेंद्र के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। लेकिन उसी रात आव्या ने सपने में अपनी मां को देखा, जो उसे चेतावनी दे रही थी, बेटी, इस शादी में प्यार नहीं, सिर्फ खेल है। आव्या की आंख खुली, वो पसीने से तरबतर थी, और अगले ही दिन उसके कमरे में एक अनजान लड़की आई, जिसने धीरे से उसके कान में कहती है कि वरुण से बचो, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आव्या की धड़कनें तेज हो गईं। ये लड़की कौन थी, और उसे वरुण के बारे में इतना कैसे पता? शादी की धूमधाम खत्म हो चुकी थी। महलों जैसा सजा घर, मेहमानों की भीड़, और बीच में लजाती सी आव्या। पर उसके दिल में अब भी उस अनजान लड़की के शब्द गूंज रहे थे। पहली रात आव्या सोचती है कि शायद ये डर बेवजह है, वरुण अच्छा इंसान है। लेकिन वरुण ने मुस्कुराते हुए कहता है, आव्या, मुझे बिजनेस के लिए अर्जेंटली दुबई जाना है, कुछ महीनों में आऊंगा। आव्या हैरानी से देखते हुए कहती है, शादी के तुरंत बाद? हमारे रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी है जाना क्या? उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वरुण का फोन पर किसी लड़की से प्यार भरी बातें सुनकर उसका दिल टूट गया। अगले ही दिन वरुण उड़ गया, और आव्या की जिंदगी में उसकी जगह आए अकेलापन, खालीपन और ताने। मामा मामी ताना मारते हुए आव्या को कहते हैं, देखा, हम तो कह रहे थे, तेरा पति बिजनेस में व्यस्त रहता है, तू बस चुपचाप रह। आव्या चुपचाप घर से निकलकर पास के पुराने कालिका देवी मंदिर में चली जाती थी। वो घंटों वहां बैठी रहती, बस अपनी मां की तस्वीर को पकड़कर बातें करती थी। एक रात पूर्णिमा का चांद था। मंदिर में खास महाआरती हो रही थी। हवा अचानक तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मुख्य पुजारी ने आव्या को देखा और जैसे ट्रांस में आकर बोले, बेटी, आज देवी तुझ पर प्रसन्न हुई हैं। तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, एक ऐसा आशीर्वाद जो तेरा जीवन बदल देगा। आव्या ने कुछ नहीं समझा, लेकिन जैसे ही आरती खत्म हुई, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसके कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, बेटी, तू मां बनेगी, तेरी कोख से संसार में दिव्यता आएगी। आव्या की आंखें भर आईं। उसे लगा ये सपना है। कुछ हफ्तों बाद सुबह सुबह उसे अजीब सी कमजोरी और उल्टियां होने लगी। चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही कहा, कांग्रेचुलेशंस मिसेज आव्या, आप प्रेग्नेंट हैं। आव्या सन रह गई, ये कैसे हो सकता है? वरुण तो महीनों से मेरे साथ नहीं है। डॉक्टर ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन आव्या जानती थी, ये वही देवी का आशीर्वाद है जिस रात उसने मंदिर में अनुभूति की थी।
जब ये बात मामा मामी और वरुण को पता चला तो हड़कंप मच गया। वरुण ने इंडिया लौटकर आव्या का सामना किया। वरुण गुस्से से कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं। सच बता, किसके साथ तुम रात बिताए हो? आव्या आंसुओं में भरती हुई, वरुण, ये देवी का आशीर्वाद है, मैं कसम खाती हूं किसी के साथ नहीं थी और नहीं कुछ गलत किया हो। वरुण आग बबूला हो गया और कहता है, बस मैं तुम्हारे झूठ नहीं सुनूंगा, तलाक होगा। मामा मामी ने भी आव्या का साथ नहीं दिया। तलाक की अर्जी लग गई। अदालत के बाहर मीडिया, ताने और बदनामी की आंधी थी। एक बरसाती दिन आव्या अदालत से लौट रही थी, भीगी साड़ी में, आंखों से आंसू बहते हुए। उसने पेट पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी उम्मीद है, मैं तुझे अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊंगी। उसी वक्त दूर खड़ी एक बुजुर्ग साध्वी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी, तेरे बच्चे की किस्मत इस दुनिया को बदल देगी, लेकिन याद रखना, उसकी किस्मत में बिछड़ना लिखा है। आव्या ने हैरानी से उनकी ओर देखती है। बिछड़ना? इसका मतलब क्या था? बरसात का मौसम था, आसमान में बिजली कड़क रही थी और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आव्या लेबर रूम में थी। उसके माथे पर पसीना, आंखों में डर और होंठों पर मां का नाम, मां, मुझे हिम्मत देना। डॉक्टर और नर्सें भाग दौड़ कर रही थी। आखिरकार दो अलग अलग रोने की आवाज गूंजी। जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से एक प्यारी सी गुलाबी गालों वाली बेटी और एक मासूम सा गोरा चिट्टा बेटा। डॉक्टर ने बच्चों को आव्या की गोद में रखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आव्या मुस्कुराते हुए, मेरी जान, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बाहर मामा मामी का चेहरा एकदम सख्त था। रेणुका ने जितेंद्र से फुसफुसाकर कहा, दो बच्चे? इसका मतलब जायदाद 2 हिस्सों में बंटेगी। जितेंद्र खुरापाती दिमाग लगते हुए कहता है, तो एक हिस्सेदार को ही खत्म कर देते हैं, और ऐसा करेंगे कि किसी को शक भी न हो। उनके मन में शैतानी प्लान तैयार हो चुका था। रात को जब आव्या बेहोश थी और नज अपनी ड्यूटी बदल रही थी, रेणुका चुपके से बच्चे के कमरे में घुसी। उसने गोद से बेटे को उठाया, उसके रोने की आवाज दबाने के लिए कपड़ा रखा और निकल पड़ी। बेटी को वहीं छोड़ दिया ताकि किसी को शक न हो। बारिश में भीगती हुई वो एक पुराने मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर उसने बच्चे को रख दिया और जल्दी से अंधेरे में गायब हो गई। उसी वक्त एक लग्जरी कार मंदिर के पास रुकी। कार से उतरा 25 वर्षीय आर्यन सिंह राजवत, लंबा, चौड़े कंधे, हैंडसम चेहरा और आंखों में गहरी गंभीरता। वो दिल और पैसों दोनों से अमीर था, लेकिन दिल में एक खालीपन था, अपने परिवार का न होना। जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों पर रोने की आवाज सुनी, उसने कदम तेज कर दिए। वहां पहुंचा तो देखा, भीगे कपड़ों में लिपटा एक नन्हा बच्चा कांप रहा था। आर्यन ने बच्चे को गोद में उठाया, अपनी जैकेट में लपेटा और कहा, अब तू अकेला नहीं है, अब से तू मेरा बेटा है, तेरे नाम होगा अंश। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आव्या ने जाकर देखा तो उसके पास सिर्फ उसकी बेटी थी। नर्स से पूछा, डॉक्टर से पूछा, लेकिन सबने कहा, मैडम, आपके सिर्फ एक बच्चा हुआ है, लड़की। आव्या का दिल चीख उठा, लेकिन सबूत न होने के कारण वो मजबूर थी। उसने बेटी का नाम अनाया रखा और तय किया, एक दिन मैं अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ निकालूंगी, चाहे दुनिया का कोना कोना क्यों न खंगालना पड़े। साल गुजरते गए। अनाया अपनी मां के साथ पली बड़ी और दूसरी तरफ अंश अपने पिता जैसे आर्यन के साथ। दोनों बच्चे हमउम्र थे और किस्मत ने उनकी राहें अलग अलग शहरों में डाल दी। लेकिन तकदीर का खेल अभी बाकी था, क्योंकि एक दिन एक अस्पताल में ये चारों आमने सामने आने वाले थे। 12 साल बाद आव्या अब शहर की टॉप पीडियाट्रिक सर्जन थी। साफ सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, चेहरे पर वही खूबसूरती, लेकिन अब आंखों में आत्मविश्वास और हल्की सी सख्ती भी थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अपनी बेटी अनाया की परवरिश और अपने खोए हुए बेटे की तलाश। एक दिन सुबह सुबह फोन आया, मैम, इमरजेंसी केस है, एक बच्चे का दिल का ऑपरेशन करना है। आव्या ने फाइल खोली और जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखें ठहर गईं। बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी। उसने मन ही मन सोची, क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये चेहरा पहले देखा है। ऑपरेशन से पहले आव्या वेटिंग रूम में गई तो वहां एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी बैठा था, महंगे सूट, महंगी घड़ी, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी। ये था आर्यन सिंह राजवत, वही शख्स जिसने बरसों पहले मंदिर की सीढ़ियों पर उस बच्चे को पाया था। जैसे ही आव्या ने उससे बात शुरू की, मिस्टर, प्लीज चुपचाप बैठिए, मुझे बच्चे के बारे में डिटेल चाहिए। आर्यन थोड़ा चिढ़कर कहता है, देखिए डॉक्टर, मेरा बेटा बेस्ट केयर डिजर्व करता है और मैं किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आव्या सख्ती से कहती है, यहां पैसा नहीं, प्रोफेशनलिज्म चलता है और मैं बेस्ट हूं, चाहे आप माने या ना माने। दोनों की आंखों में तकरार थी, लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब सा जुड़ाव भी था।
ऑपरेशन से पहले अंश और अनाया की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखते ही हंस पड़े, जैसे बरसों से जान पहचान हो। अंश कहता है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। अनाया भी कहती है, और तुम्हारी हंसी भी अजीब है ना। इन मासूम बच्चों को क्या पता, वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि जुड़वा भाई बहन हैं। ऑपरेशन थिएटर में आव्या ने पूरी मेहनत की। घंटों की सर्जरी के बाद अंश की जान बच गई। आर्यन बाहर खड़ा बेचैन था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, आर्यन राहत की सांस लेते हुए, थैंक यू डॉक्टर, सच में आपने कर दिखाया। आव्या कहती है, ये मेरा काम है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं। लेकिन आर्यन ने महसूस किया, इस महिला में कुछ तो खास है, और वो खासियत सिर्फ डॉक्टर होने की नहीं। कुछ दिन बाद अस्पताल की रिपोर्ट में अंश का ब्लड ग्रुप और जन्मतिथि देखकर आव्या चौंक गई। ये वही डेट थी जिस दिन उसने अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। क्या ये मेरा बेटा हो सकता है, उसने खुद से सवाल किया। लेकिन सच जानने के लिए उसे एक कदम और आगे बढ़ना था, डीएनए टेस्ट। उस रात आव्या ने अंश का हेयर सैंपल चुपके से लिया। बाहर बारिश हो रही थी और उसके कानों में सिर्फ मां की डायरी के शब्द गूंज रहे थे, बेटी, तेरी किस्मत का सबसे बड़ा सच तू एक दिन खुद खोजेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ठीक उसी समय आर्यन भी अपनी कार में बैठा सोच रहा था, ये डॉक्टर क्यों मुझे अजीब सा अपना सा महसूस कराती है। और आने वाले कुछ दिनों में ये दोनों अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच जानने वाले थे। आव्या ने लैब से सीलबंद लिफाफा लिया। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। क्या ये सच में मेरा अंश है, उसका दिल तेज धड़क रहा था। धीरे धीरे लिफाफा खोला। रिपोर्ट पर लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी 99.9%। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा बेटा बरसों बाद मेरी गोद में फिर से आने वाला है। आव्या ने तय किया, सच आर्यन को खुद बताएगी। शाम को वो आर्यन के बंगले पहुंची, जहां अंश बगीचे में खेल रहा था। आव्या सीधे शब्दों में कहती है, आर्यन, अंश सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। आर्यन हैरान होकर आव्या को देखते हुए कहता है, व्हाट? ये कैसा मजाक है डॉक्टर? आव्या फिर से कहती है, ये मजाक नहीं, सच है। मेरे पास सबूत है, डीएनए रिपोर्ट। आर्यन ने रिपोर्ट ली, पढ़ा, और जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आर्यन धीरे से कहता है, तो उस रात मंदिर के बाहर जो बच्चा रो रहा था, वो तुमने खोया था? आव्या आंखें भरते हुए, हाँ, और शायद किस्मत तुम्हें भेज रही थी उसे मेरी बाहों में लौटाने के लिए। अंश और अनाया दोनों इस सच्चाई से अनजान, बस इतना जानते थे कि उन्हें एक दूसरे और आव्या आर्यन को साथ देखना अच्छा लगता है। दोनों ने मिलकर मिशन फैमिली शुरू किया। कभी अंश कहता, डैड, डॉक्टर आंटी को डिनर पर बुला लो ना। कभी अनाया कहती, मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं, आपको हंसाते हैं। ये मासूम मैचमेकिंग धीरे धीरे असर दिखाने लगी। एक शाम बच्चों ने बहाना बनाकर आव्या और आर्यन को एक रेस्टोरेंट भेज दिया। आर्यन ने टेबल पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारे बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आव्या हल्की हंसी और कहती है, स्मार्ट क्या, प्लानिंग में तो मास्टरमाइंड है। डिनर के दौरान पुराने घाव, दर्द और अकेलेपन की बातें खुलकर सामने आईं। और जब आर्यन ने आव्या का हाथ पकड़कर कहा, शायद हमें एक दूसरे को दूसरा मौका देना चाहिए। आव्या ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसमें नफरत की जगह अपनापन महसूस हुआ। एक दिन आव्या ने बच्चों को बैठाकर सच बताया, अंश बेटा, मैं सिर्फ अनाया की मम्मा नहीं, तुम्हारी भी मम्मा हूं। अंश पहले चौंका, फिर दौड़कर आव्या की गोद में आ गया। तो अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? आव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून भी। आर्यन ने आव्या और अनाया को अपने घर में शिफ्ट कर लिया। चारों, आर्यन, आव्या, अंश और अनाया, अब एक ही छत के नीचे, एक ही डाइनिंग टेबल पर, एक ही हंसी में शामिल थे। आव्या अक्सर सोचती, कभी सोचा नहीं था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव मेरी सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज जैसे कह रही थी, किस्मत का खेल कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां लिख देता है। आव्या की जिंदगी अब एक खूबसूरत मोड़ पर थी, आर्यन का साथ, दोनों बच्चे और खुशियों से भरा घर। लेकिन किस्मत को शांति कब पसंद आती है? एक दिन क्लिनिक में बैठी आव्या को एक कॉल आया, मैम, आपके मामा और मामी आपसे मिलने आए हैं। ये नाम सुनते ही आव्या का चेहरा बदल गया। इतने साल बाद अब क्या लेने आए हैं? मामा मामी महंगे कपड़े, गहनों से लदे फदे आए थे। मामी मीठी आवाज में कहती है, आव्या बिटिया, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। सुना तुम बड़ी डॉक्टर बन गई हो, और सुना तुम्हारा बेटा भी है, मतलब दो बच्चे। आव्या ने ठंडे लहजे में कहा, सीधे मुद्दे पर आइए मामा मामी, आप यहां क्यों आए हैं? मामा ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, देखो, वो मंदिर के पास जो बच्चा मिला था, उसे हमने छोड़ा था, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी।
अब वो बच्चा तुम्हारा है और उसके असली कागजात हमारे पास हैं। आव्या चौकन्नी हो गई। कागजात? अब ये क्या नया खेल है? आर्यन, जो पीछे से सब सुन रहा था, गुस्से से अंदर आया। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? बच्चे को छोड़कर अब कागजात से ब्लैकमेल कर रहे हो? मामी चालाकी से कहती है, हम सिर्फ सच बता रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये मामला बाहर न जाए तो हमें 5 करोड़ दे दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आव्या ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस की पूछताछ में मामा मामी का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने उस समय बच्चे को मंदिर में छोड़ने के बाद एक दलाल को सूचना दी थी ताकि बच्चा किसी अमीर के घर जाए और वो बाद में पैसे वसूल सकें। अब जब उन्होंने आर्यन और आव्या को साथ देखा तो उन्हें लगा ये जैकपॉट है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और अदालत ने बच्चों की कस्टडी आधिकारिक तौर पर आर्यन और आव्या को सौंप दी। शाम को चारों घर में साथ बैठे थे। अंश ने मासूमियत से कहा, मम्मा, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा ना? आव्या प्यार से गले लगाते हुए, कभी नहीं बेटा। अनाया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। पापा, अब हम हमेशा चारों साथ रहेंगे? आर्यन मुस्कुराते हुए, हमेशा। ये हमारा वादा है। कुछ महीनों बाद मंदिर में जहां अंश मिला था, आव्या और आर्यन ने बच्चों के साथ पूजा की। घंटी की आवाज गूंज रही थी और आर्यन ने धीमे से कहा, कभी कभी किस्मत सबसे कठिन रास्तों से हमें हमारी असली मंजिल तक ले आती है। आव्या मुस्कुराई, बच्चों को गले लगाते हुए, और जब मंजिल मिल जाती है तो वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए जिंदगी की किताब का एक दर्द भरा अध्याय बंद कर प्यार और खुशियों का नया अध्याय शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे 5 में से कितने स्टार देंगे आप? नीचे कमेंट करें। हमें 5 स्टार रेटिंग दें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।